अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू देसी इटालियन। आज मैं आप सबको गरम मसाला बनाना सिखा रही हूँ। घर में बिल्कुल वैसा ही जिस तरह से बाज़ार से मिलता है वैसी ही खुशबू होगी इसकी और उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि गरम मसाला किस तरह से हम बनाएंगे और कौन कौन सी चीज़ें हम किस मकदार में यूज़ कर रहे हैं। गरम मसाला बनाने के लिए मैं डिजिटल वेट मशीन यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर बाउल रख के इसको मैंने सिफर कर दिया है ताकि मसालों का वज़न जो है वो हमें इजीली नज़र आ जाए। सबसे पहले हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे 50 ग्राम। अगर आपके पास डिजिटल वेट मशीन नहीं है तो आप इसको टेबल स्पून से भी ले सकते हैं। 50 ग्राम जो है वो 5 से 6 टेबल स्पून होता है ज़ीरा। इसको हम साइड में प्लेट में निकाल लेंगे। इसके साथ मैं इसमें ले रही हूँ काली मिर्च। ब्लैक पेपर 20 ग्राम है, तो ये तकरीबन 2 टेबल स्पून होती है। इसको भी हम साइड में निकाल लेंगे प्लेट में। वेट मशीन को बाद में हम दोबारा से सिफर कर लेंगे। इसके साथ मैं इसमें खुश्क धनिया ले रही हूँ 12 ग्राम। ये तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होता है। इसके साथ मैं दालचीनी ले रही हूँ 3 पीस हैं, इनका वज़न 5 ग्राम है। इनको भी साइड में निकाल लेंगे प्लेट में। इसके साथ मैं अब ले रही हूँ लौंग जो 10 ग्राम है। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून है। इसके साथ मैं अब ले रही हूँ बड़ी इलायची ब्लैक। ये 10 ग्राम है और तकरीबन 1 टेबल स्पून होती हैं। इसके साथ अब जवतरी ले रही हूँ मैं 3 पीस और 2 पीस हैं जायफल के। इनको हम निकाल लेंगे। तेज़ पत्ते हैं 3 अदद और 3 अदद बादियान के फूल हैं। इनको हम तोड़ लेंगे। इन सारी चीज़ों का वज़न जो है वो 12 ग्राम है। इनको भी प्लेट में हम डाल लेंगे। इसके साथ मैं अब ले रही हूँ सब्ज़ इलायची 5 से 6 अदद, लेकिन इनको हम प्लेट में मिक्स नहीं करेंगे, साइड पे रख लेंगे अलग से। जो मसाले मैंने प्लेट में ऐड किए हैं उनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने उनको रोस्ट करना है थोड़ी देर के लिए, तो हम उसको फ्राइंग पैन में डाल लेंगे। जो मसाले मैंने प्लेट में ऐड किए थे उन सबको अब फ्राइंग पैन में डाल लिया है। इसको मैं लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी। रोस्ट हमने इसलिए करना होता है ताकि इनमें अगर कोई नमी है तो वो खुश्क हो जाए और ये कड़क हो जाए, तो इसकी पिसाई भी फिर अच्छी होती है बाद में। मसाले को भूनते हुए इसमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहें, बहुत जल्दी जल जाते हैं और टेस्ट ख़राब हो जाता है। अगर आप इसको फ्राई नहीं करना चाहते तो माइक्रोवेव कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए, लेकिन 15 सेकंड के बाद माइक्रोवेव को रोक के इसके अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, चम्मच हिलाएंगे और फिर दोबारा से 15 सेकंड इसको हम माइक्रोवेव कर लेंगे। मसाला भुन चुका है, अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ, ग्राइंडर में शिफ्ट कर रही हूँ। इसको हमने बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेना है। जब ये हल्का सा क्रश हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो फिर इसको खोल के मैं इसके अंदर सब्ज़ इलायची ऐड कर दूंगी। इसको हमने फ्राई नहीं किया था, इस टाइम पे मैं इसमें सब्ज़ इलायची ऐड कर रही हूँ और इसको भी हम साथ ही पीस लेंगे। कोशिश किया करें कि गरम मसाला बहुत ज़्यादा मकदार में पीस के ना रखा करें, क्योंकि उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी नहीं रहता। इसलिए इतना बनाया करें जो 2 से 3 वीक में ख़त्म हो जाए और फिर नया बना लिया करें। तो ये गरम मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है। आपको मैं दिखाती हूँ, इसको मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है, खुशबू भी अच्छी आएगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाने के लिए। इसको अब मैं एयर टाइट जार में रख लूँगी और फिर इसको हम ज़रूरत के मुताबिक यूज़ कर लेंगे जितना हमें चाहिए।
आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करें और आप फ़ौरन से वीडियोस देख लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।